आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के इस चैनल पर सबों का स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास मैमेलिया। हम लोग पढ़ रहे हैं एमनियोटा। एमनियोटा में हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक बर्ड्स, रेप्टाइल्स, और आज हम लोग जो तीसरा क्लास है उसका उस ग्रुप के अंदर वो है मैमेलिया। जो मैमेलिया वर्ड है वो एक्चुअल में आया कहाँ से है? मैमरी ग्लैंड से लिया गया है। मैमरी ग्लैंड का मतलब होता है यह एक फीडिंग ऑर्गन है जो कि बच्चों को दूध पिलाने के काम आता है, और इसी के आधार पर यह जो पूरा ग्रुप है, यह जो पूरा क्लास है, इसको मैमेलिया कहते हैं। इस ग्रुप में पाए जाने वाले, इस क्लास में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल होंगे वह अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे, और उसके अंदर वह जो ऑर्गन होगा, वह जो स्ट्रक्चर है, मैमरी ग्लैंड पाया जाएगा। तो मैमरी ग्लैंड एक फीडिंग ऑर्गन है जिससे जितने भी मैमल हैं सभी के सभी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो इसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके आधार पर इस क्लास का नाम ही रखा गया है मैमेलिया, वो क्या है? मैमरी ग्लैंड फॉर फीडिंग यंग वंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैमल होगा, इस ग्रुप में पाए जाने वाले सारे के सारे एनिमल्स में यह ग्लैंड पाया जाएगा और ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके स्किन की बात करें तो स्किन बॉडी का आउटर कवरिंग होता है। इस स्किन के ऊपर बहुत से हेयर पाए जाएंगे। तो स्किन प्रोवाइडेड विथ हेयर, स्किन प्रोवाइडेड विथ हेयर। इसके अलावा स्किन जो आउटर कवरिंग है बॉडी का, उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाएंगे। इट ऑल्सो पोसेसेस glands such as sebaceous gland and sweat gland। इसके अतिरिक्त सेबेसियस ग्लैंड से सीबम, जैसे चेहरे के ऊपर जो है ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट होता है, वह सेबेसियस ग्लैंड का सिक्रीशन है। वहीं पर जो स्वेट ग्लैंड है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। इससे स्वेटिंग होती है जिससे जो है पसीना बाहर निकलता है शरीर। तो यह है स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड, दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है स्किन में पाए जाते हैं। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। और जो स्टोमक है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो स्टोमक पाया जाता है वह कुछ में मल्टी चैम्बर्ड होता है और कुछ में एक ही चैम्बर पाया जाता है। तो मोनोगैस्ट्रिक एंड डाइगैस्ट्रिक स्टोमक उसको कहते हैं। मोनोगैस्ट्रिक जब सिंगल चैम्बर पाया जाएगा, और डाइगैस्ट्रिक मतलब मोर देन वन चैम्बर। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, और हम कह सकते हैं कि ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन, ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी प्लान भी कह सकते हैं इसको, बॉडी प्लान। डाइजेशन कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर है। इसके अलावा स्टोमक इन
ruminants is multi-chambered, और उसमें कौन कौन से चैम्बर होते हैं तो देखिए, रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम एंड एबोमासम। कैमल के अंदर जो है ओमासम नहीं पाया जाता है, और जो रियल स्टोमक है वो उसको कहते हैं हम एबोमासम, जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। तो यह है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है इस एनिमल में, इस क्लास मेमिलिया के एनिमल्स में। इसके बाद अगर बात हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यह है इंटीगुमेंट्री सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्या होता है, बॉडी के अंदर दो लंग्स पाए जाते हैं। दे आर सिचुएटेड इन थोरेसिस कैविटी। टू लंग्स situated in thoracic cavity। ब्रीदिंग के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम और रिब्स आर वेरी हेल्पफुल स्ट्रक्चर विच हेल्प द एनिमल्स इन ब्रीदिंग, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो दो लंग्स के साथ साथ इसके साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है जो कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है, उसमें डायफ्राम, एंड रिब्स हेल्प इन ब्रीदिंग। लंग्स के साथ साथ डायफ्राम और रिब्स भी बहुत हेल्पफुल है ब्रीदिंग मैकेनिज्म के लिए। ये जो डायफ्राम है ये क्या है, ये इट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द थोरेसिस कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो ये है डायफ्राम। तो मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं सभी में ये पाया जाएगा डायफ्राम। तो टू लंग्स और डायफ्राम एंड रिब्स हेल्प्स इन ब्रीदिंग। यह है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद बात करें हम सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए, इसके अलावा हार्ट कितना होगा, फोर चैम्बर्ड, टू ऑरिकल प्लस टू वेंट्रिकल, फोर चैम्बर्ड हार्ट है। और फोर चैम्बर्ड हार्ट होने के कारण इसके बॉडी के अंदर, मैमलियन बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कभी मिक्स नहीं होता। जैसे रेप्टाइल्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आकर के मिक्स कर जाता है, क्योंकि जो वेंट्रिकल होता है वो सिंगल इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है, और क्रोकोडाइल को छोड़कर तो वहां जो है ब्लड मिक्स कर जाता है। लेकिन यहां पर जो है कंप्लीट सेपरेशन है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और उसके सर्कुलेशन के रूट भी अलग अलग हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, कौन कौन सा है, पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट और लंग्स के बीच में पल्मोनरी सर्कुलेशन, and second is systemic circulation। इसके अलावा जो मैमल्स होते हैं उसमें लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क पाया जाता है। लेफ्ट
सिस्टेमिक आर्च प्रेजेंट। देखिए रेप्टाइल्स में लेफ्ट और राइट दोनों मिलता है, बर्ड्स में राइट मिलता है, और जो मैमल है उसमें आपका लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च पाया जाता है। तो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च प्रेजेंट। इसके अलावा जो ब्लड होता है वो इन्यूक्लिएटेड, इन्यूक्लिएटेड आरबीसी। रेड ब्लड कॉर्पसल जो होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट कैमल, एक्सेप्ट कैमल, कैमल को छोड़कर। कैमल का जो आरबीसी होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है, यह मैमल है। लेकिन बाकी जितने भी मैमल्स हैं सभी के आरबीसी क्या होते हैं, इन्यूक्लिएटेड होता है, उसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, सॉरी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। यह है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम तो होगा ही, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, दो तरीके के सर्कुलेशन हो गए, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच में होता है फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो होता है हार्ट और बॉडी के बीच में सर्कुलेशन है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाता है। इसके अलावा जो ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। यह है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए, 2 किडनी, जो किडनी का टाइप होगा वो क्या होगा, मेटानेफ्रस किडनी, मेटानेफ्रस टाइप। इसके अलावा 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर जिससे थ्रू यूरिन पास होता है उसको कहते हैं यूरेथ्रा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मोस्टली 2 किडनी पाए जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर बीन शेप्ड होता है। टाइप्स ऑफ किडनी में आ जाएगा मेटानेफ्रस टाइप, इसमें 2 यूरेटर होता है, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है। इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो यूरिन बाहर निकलता है, उसमें यूरिया की मात्रा ज्यादातर पाई जाती है, और जिसके वजह से मैमल को कहा जाता है यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। मैंने कहा था कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसके आधार पर भी एनिमल को हम क्लासिफाई करते हैं। जिसमें अमोनिया निकलता है अमोनियोटेलिक कहलाता है, जिसमें यूरिक एसिड निकलता है यूरिकोटेलिक कहते हैं, जिसमें यूरिया निकलता है उसको यूरियोटेलिक कहा जाता है। तो यह है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अलावा अगर बात हम करें इंडोक्राइन सिस्टम की, इंडोक्राइन सिस्टम, तो जो इंडोक्राइन सिस्टम है इसके अंदर यह वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड, includes different kinds of glands such as pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, parathyroid, islets of Langerhans, ये प्रमुख इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है मैमल के शरीर के अंदर पाया जाता है। तो यह है इंडोक्राइन सिस्टम। इसके बाद हम बात करते हैं, यह हो गया आपका एक्सोस्केलेटन, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। देखिए स्केलेटल सिस्टम की अगर बात करें तो जो ब्रेन है वह स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है। स्कल को कहते हैं, खोपड़ी को कहा जाता है। तो ब्रेन
क्योंकि मैमल जितने हैं वो क्रैनियाटा ग्रुप में आता है, इसलिए जो ब्रेन है, ब्रेन इज सिचुएटेड इन स्कल। और जो स्कल होता है वो कैसा होता है? डाइकोंडाइलिक स्कल। देखिए दो तरीके के स्कल होते हैं, मोनोकोंडाइलिक एंड डाइकोंडाइलिक। जो मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है वह 300, ये हमारा ये जो गर्दन है उसके चारों तरफ पीछे की तरफ भी घूम जाता है। जैसे बर्ड्स अपने गर्दन को घुमा लेता है, एक तरफ फंसा रहता है एक तरफ फ्री रहता है, इसलिए वो रोटेट कर लेता है। उसी तरीके से रेप्टाइल्स भी मोनोकोंडाइलिक ही होता है। लेकिन जो एम्फीबिया है, फिश है और मैमल है, इनके जो स्कल है वो क्या होते हैं? डाइकोंडाइलिक, दोनों तरफ से फंसा रहता है। वो सिर्फ फ्रंट ही देख सकता है, पीछे की तरफ अपने गर्दन को, पीछे पीठ वाले हिस्से को नहीं देख पाएगा। तो इस तरह से ये कैसा है? डाइकोंडाइलिक स्कल है। वर्टेब्रल स्पिनल नर्व प्रोटेक्टेड बाय, या स्पिनल नर्व कहें, स्पिनल कॉर्ड। ब्रेन का जो पोस्टीरियर एंड है, सबसे नीचे वाला जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं स्पिनल कॉर्ड। और जो स्पिनल कॉर्ड है प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम के द्वारा, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर ही वो पाया जाता है, वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो ब्रेन इज सिचुएटेड इन स्कल, डाइकोंडाइलिक स्कल उसको कहते हैं। दोनों तरफ से फंसा हुआ रहेगा, पीछे की तरफ मुड़ नहीं पाएगा। स्पिनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम, बोनी इंडोस्केलेटन। तो ये है आपका स्केलेटल सिस्टम। इसके बाद अगर हम बात करें और आगे चलें तो नर्वस सिस्टम। देखिए ये जो नर्वस सिस्टम है इसके अंतर्गत क्या आएगा? ब्रेन, इसके अलावा क्रैनियल नर्व, कितने? 12 पेयर क्रैनियल नर्व पाए जाएंगे इसमें। एक चीज और, जो स्केलेटल सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो क्या है? कोई भी मैमेलिया में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं सभी के नेक में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा पाया जाएगा। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री प्रेजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मेमोरी ग्लैंड एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ये जितने भी हैं, चाहे वो जिराफ का गर्दन हो, हमारा गर्दन हो, घोड़े का गर्दन हो, कोई भी एनिमल है, चाहे सब में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री पाए जाएंगे। ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है मैमल के अंदर, और खास करके इसमें 2 हेमिस्फेयर होता है। ये ब्रेन में जो मेन थिंकिंग और रीजनिंग या इंटेलिजेंस डिपेंड करता है, वह एक स्ट्रक्चर है ब्रेन का जिसको हम कहते हैं सेरेब्रम। वह 2 हेमिस्फेयर, 2 पार्ट में बटा रहता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर। और दोनों हेमिस्फेयर के बीच में एक क्रॉस बैंड होता है जो दोनों को जोड़ता है, उसको करते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट इन ब्रेन। ये मैमल के ब्रेन में ये पाया जाता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके। कॉर्पस कैलोसम हो गया, 12 पेयर क्रेनियल नर्व हो गया। इसके अलावा और क्या होगा? ईयर की बात करें, जो ईयर है मैमल का वो 3 पार्ट में बटा रहता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो मिडिल ईयर में 3 बोन पाए जाते हैं, और वह जो बोन होता है उसको कहते हैं मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ये शरीर का सबसे छोटा हड्डी है, स्टेप्स उसको कहते हैं। तो आप ईयर में 3 पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर,
जिसको हम पिन्ना कहते हैं। और उसके बाद मिडिल ईयर जो जिसमें 3 बोन पाए जाते हैं, इसको कहते हैं ईयर ऑसिकल कहा जाता है, ईयर ऑसिकल। ठीक है, इसमें ईयर ऑसिकल तो स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। इसके अलावा इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें कॉक्लिया पाया जाता है। तो ईयर के 3 पार्ट हो गए, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। इसके अलावा आईज एक सेंसरी ऑर्गन है, ईयर हो गया, आईज हो गए। तो ये अब कुछ आईज के अंदर 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स फॉर डिम लाइट विजन एंड कोन सेल्स फॉर ब्राइट लाइट विजन और कलर विजन भी कहा जाता है। तो जैसे बैट रात में ही चलता है तो रॉड कैंस जो है वो उसमें ज्यादा होंगे, कोन्स कम होगा। उसी तरीके से ऑल में भी सेम कंडीशन है। तो इस तरीके से जो नर्वस सिस्टम है इसमें 12 पेयर क्रैनियल नर्व, कॉर्पस कैलोसम एंड मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 ईयर ऑसिकल्स। यह है इसका नर्वस सिस्टम। इसके बाद हम बात करें इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, जो मैमल है उसके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहने का मतलब कि मेल और फीमेल को हम दूर से ही पहचान लेते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, तो इसको कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और सेक्सुअलिटी में मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो अलग अलग पाया जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कंडीशन। बाइसेक्सुअल किसको कहते हैं, जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में पाया जाता है। यहाँ दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी में पाया जाता है, इसलिए कैसा है, ये यूनिसेक्सुअल है। तो रेस्पिरेशन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो गया, यूनिसेक्सुअलिटी हो गई। इसके अलावा ये 3 कंडीशन है इसमें। एक होता है ओविपेरस, कुछ ऐसे भी मैमल हैं जो अंडे देते हैं। कुछ ओवोविविपेरस, कुछ ऐसे भी हैं जो ना अंडा देता है ना बच्चा देता है, दोनों के बीच की स्थिति इमेच्योर यंग वंस या इम्ब्रायो ही शरीर से बाहर निकलता है। और मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर विविपेरस। विविपेरस, विविपेरस बच्चा देने वाला, बच्चा देते हैं। और तो एक विविपैरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा इसमें हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया, बॉडी कवर्ड विथ हेयर। ये सब बहुत ही पिकुलियर फीचर हैं जो मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं। क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में 4 चैम्बर्ड हार्ट। डेवलपमेंट के लिए विविपेरस है, बच्चा देता है। कुछ जो ओविपेरस होते हैं, इसका जो सॉरी ये जो एक के अंदर जो क्लीवेज होगा वो कैसा होगा, रेडियल इनडिटर्मिनेट टाइप। इनडिटर्मिनेट टाइप, इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज। तो ये कुछ इसके पिकुलर कैरेक्टर्स हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मेमोरी ग्लैंड, हेयर पाया जाएगा। इसके अलावा मल्टी चैम्बर्ड होगा रूमिनेंट्स में, और उसको कहते हैं डाइगैस्ट्रिक स्टोमक, और जिसमें एक ही चैम्बर पाया जाएगा वो मोनोगैस्ट्रिक हो गया। इसके अलावा 2 लंग्स पाए जाएंगे। डायफ्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो इसमें होता है। इसके अलावा 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इसमें पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च इसमें पाया जाता है। आरबीसी इनिकुलेटेड होता है। इसके बाद ये यूरियोटेलिक है। मेटानेफ्रस किडनी इसमें पाए जाते हैं। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं। तो ये सब कुछ पिकुलियर और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो हम जनरल डिस्कस करते हैं। और इसका एक ग्रुप है प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया, 2 पार्ट में हम बांटते थे। तो जो ये आता है किसमें है, ड्यूटेरोस्टोमिया में आता है। तो ड्यूटेरोस्टोमिया के अंतर्गत
मैमल्स यानी जितने भी हैं आपके ड्यूटेरोस्टोमिया में इकाइनोडर्माटा से ऑनवर्ड सारे के सारे ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। लेकिन जितने भी ड्यूटेरोस्टोम्स हैं वहां जनरल कैरेक्टर जो मैं इसमें मेंशन नहीं किया हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि यही पाया जाएगा। इसमें जो सिलोम होंगे वो ट्रू सिलोम पाया जाएगा, ट्रू सिलोमेट होंगे। इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होगा, इसके अलावा बायलैटरली सिमेट्रिकल इसका बॉडी होगा। और क्लीवेज के बारे में हमने बताया था कैसा था, इसके अंदर रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज होगा। तो ये जो कॉमन कैरेक्टर है 4, 5, 6, इसके अलावा नोटोकॉर्ड पाया जाएगा सभी में, इसलिए इसको कॉर्डेटा कहा जाता है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, सच टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। तो ये सारी चीजें पाई जाती है। तो वो इसका ये तो कैरेक्टर है ही, इसके अतिरिक्त वो सारे कैरेक्टर 5-6 कैरेक्टर्स और हैं जो सभी में कॉमन है, जो मैंने यहां पर नहीं लिखा है। तो उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो ऐड कर लेंगे तो और संख्या बढ़ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। कहने का मतलब कि क्लास मैमेलिया में जो ऑर्डर हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स इसमें पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऑर्डर की बात हम लोग करेंगे। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्लास मैमेलिया को सबसे पहले कितने सब क्लासेज में बांटा गया है और हर सब क्लास में कितने ऑर्डर्स हैं। जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर है उसी की बात करेंगे। तो आइए देखिए, क्लास मैमेलिया में को हम 3 सब क्लास में बांटते हैं। वो कौन कौन सा सब क्लास है? पहला है प्रोटोथीरिया, जो दूसरा क्लास है वो है आपका मेटाथीरिया, और जो तीसरा क्लास है वो है यूथीरिया। तो क्लास मैमेलिया को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, 3 सब क्लास में बांटते हैं। देखिए, जो पहला सब क्लास है उसको हम कहते हैं प्रोटोथीरिया, प्रोटोथेरिया। जो दूसरा सब क्लास है उसको हम कहते हैं मेटाथीरिया, मेटाथेरिया। और जो तीसरा सब क्लास है उसको कहते हैं यूथेरिया, यूथेरिया। तो प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया, ये सब क्या है? क्लास को हम बांटते हैं सब क्लास में। तो 3 सब क्लास हैं। प्रोटोथेरिया में वैसे मैमल को रखा गया है जो अंडा देता है लेकिन बच्चों को दूध पिलाता है। तो प्रोटोथेरिया में एग लेइंग मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स, ये सभी के सभी जो है अंडा देते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोटोथीरिया। इसके अंदर एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को हम कहते हैं जिसके अंदर इसके एग्जाम्पल हैं मोनोट्रीमाटा, मोनोट्रेमाटा, ये इसका ऑर्डर है। और इस ऑर्डर में जो जो मैमल फीमेल होती है उस जिसके अंदर मेमरी ग्लैंड पाया जाता है, वह जो मेमरी ग्लैंड होता है विदाउट निपल, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड विदाउट निपल्स या टीट्स कहते हैं उसको, नहीं पाया जाता है उसमें। तो मोनोट्रीमाटा एक ऑर्डर हो गया प्रोटोथीरिया के अंदर। इसके अंदर एग लेइंग मैमल्स हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन से एग्जाम्पल हैं? एक है आपका स्पाइनी, स्पिनी एंट ईटर, जिसको कहते हैं प्लेटिपस, प्लेटिपस एंड इकिडना, इकिडना। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। स्पिली एंटीटर प्लेटिपस को कहते हैं और एक दूसरा एग्जाम्पल है इकिडना। ये क्या है? अंडे देते हैं और बच्चे को दूध पिलाते हैं। जो अंडा होता है वो कैसा होता है?
ह्यूज अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट, उसमें ज्यादा मात्रा में होता है, तो मेगालेसिथल एग होगा, उसके चारों तरफ हार्ड कवरिंग होगी कैल्शियम कार्बोनेट की, कैलकेरियस होगा तो क्लिडोइक एग होगा। इस तरीके से तो ये अंडे देते हैं पर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और इसका जो और ये जितने जो प्रोटोथीरियंस है सभी रेंग कर चलते हैं, तो रेंग कर चलना किसका कैरेक्टर है? रेप्टाइल्स का कैरेक्टर है। एग, मेगालेसिथल एग रेप्टाइल्स में पाया जाता है, तो कुछ कैरेक्टर तो इसके रेप्टाइल्स से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स जो है इसके मैमल से, क्योंकि ये बच्चे को दूध पिलाता है, मेमोरी ग्लैंड्स इसमें पाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज द कनेक्टिंग लिंक, प्रोटोथीरियंस आर द कंसिडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। कहने का मतलब कि मैमल की जो उत्पत्ति हुई है वो रेप्टेलियन लाइक एंसेस्टर से हुआ है। तो ये है आपका प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया में एग लेइंग मैमल्स को रखा गया है। इसके अंदर जो ऑर्डर है उसको कहते हैं मोनोट्रीमाटा, और मेमोरी ग्लैंड्स विदाउट नेपल्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन में पाया जाता है, एब्डोमिनल टेस्टिस प्रेजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एक कैरेक्टर और है प्रोटोथीरिया का, एब्डोमिनल टेस्टिस प्रेजेंट। तो ये है प्रोटोथीरिया। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कनेक्टिंग लिंक्स है, रेप्टाइल्स और मैमल की उत्पत्ति जो है रेप्टेलियन लाइक एंसेस्टर से हुआ है। दूसरा देखिए मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में वैसे एनिमल को रखा गया है, वो खास करके ये एग लेइंग है तो इसको कहते हैं ओवीपैरस। ओवीपैरस, हमने शुरू में ही कहा था कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर विविपैरस बट फ्यू आर ओवीपैरस एंड ओवोविविपैरस। So Prototheria is one of the example of oviparous. Metatherians are ovoviviparous. Ovoviviparous. ना तो ये अंडा देता है ना बच्चा देता है, बीच की स्थिति है, इमेच्योर यंग वंश होता है। और वह जो इमेच्योर यंग वंश है वो क्या करता है कि शरीर से बाहर आता है, आने के बाद वह माइग्रेट करता हुआ इसके शरीर के अंदर एब्डोमिनल एक पाउच होता है, उस पाउच के अंदर मेमोरी ग्लैंड होता है, तो वह उस पाउच के अंदर पहुंच जाता है और दूध पीता है, वहीं पर वह उसका ग्रोथ होता है। तो मेटाथीरियंस के अंदर जो एक ऑर्डर है जिसको कहते हैं हम मार्सुपेलिया ऑर्डर है। इसके अंदर क्या है? एब्डोमिनल पाउच प्रेजेंट, एब्डोमिनल पाउच प्रेजेंट। और इसी पाउच के अंदर जो है वह इमेच्योर यंग वंस डेवलप करता है, बॉडी से बाहर निकलता है, निकलने के बाद वह माइग्रेट करके उस पाउच के अंदर चला जाता है, और पाउच के अंदर जाने के बाद पाउच के अंदर ही जो है फीडिंग एपरेटस जिसको बोलते हैं, फीडिंग ऑर्गन, मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, और वहां वह दूध पीता है और धीरे धीरे उसका जो है डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है डेवलपमेंट का, बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट नेचर ने दिया है। और वह एग्जाम्पल क्या है? कैंगारू, मैक्रोपस। तो कैंगारू के अंदर वह जो है थैली पाई जाती है, एब्डोमिनल सैक पाया जाता है, जिसके अंदर वह बच्चे को डेवलप करता है, और जब मैच्योर हो जाता है बच्चा, पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तो वह पाउच से बाहर निकल आता है। तो यह है आपका मेटाथीरिया। यूथीरिया के अंतर्गत हम रखते हैं ट्रू मैमल्स को। ये सारे के सारे जितने भी मैमल हैं प्लासेंटल मैमल इसको बोलते हैं, प्लासेंटल मैमल। अब इस प्लासेंटल मैमल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर है उसको हम लोग देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ।
ज्यादा डिटेल अगर करेंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इंसेक्टिवोरा, इंसेक्टिवोरा ये ऑर्डर नंबर 1। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर देख लीजिए। इंसेक्टिवोरा जैसा कि नाम ही बता रहा है कि इसके अंदर जो भी मैमल्स होंगे, यह यूथेरिया सब क्लास के अंदर ये पहला ऑर्डर है, इसको कहते हैं इंसेक्टिवोरा। और इंसेक्टिवोरा के अंदर वैसे मैमल्स को रखा गया है जो इंसेक्ट ईटर्स है, जैसे श्रीव, मोल्स। देखिए श्रीव जो है स्मॉलेस्ट मैमल है, स्मॉलेस्ट मैमल, ये सबसे छोटा मैमल है। उसके बाद बात करते हैं चिरोप्टेरा। चिरोप्टेरा में हम किसको रखते हैं? फ्लाइंग मैमल्स। ये ऐसे मैमल हैं जो कि उड़ सकते हैं, जैसे बैट, ये फ्लाइंग मैमल है। इसमें नेचुरल रडार सिस्टम पाया जाता है। इको लोकेशन के द्वारा जो है ये ब्लाइंड होता है और इको लोकेशन के द्वारा ही ये विचरण करता है, ये हवा में उड़ता है। जो तीसरा है आपका कार्निवोरा। देखिए कार्निवोरा में कार्निवोरस, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, इसमें आ गया डॉग, कैट, लायन, टाइगर, ये सारी चीजें, ये सारे एनिमल्स इसके अंदर आएंगे कार्निवोरा में। कार्निवोरा के एनिमल्स के जो कैनाइन्स होते हैं काफी शार्प होते हैं। इसके बाद आता है लागोमॉर्फा। देखिए लागोमॉर्फा में ये एक ऐसा मैमल है जिसका जो अपर इंसीजर, 2 पेयर अपर इंसीजर पाया जाता है, 2 पेयर अपर इंसीजर, जिसमें एक पेयर तो बाहर से दिखता है और जो दूसरा पेयर है वो दोनों पेयर के पीछे पाया जाता है। तो 2 पेयर, जैसे रैबिट, और ये जनरली कैसे हैं? हार्बीवोरस होते हैं और कैप्रोफेगस भी है। रैबिट जो है अपना ही मल फिर से खा जाता है, जो लेफ्ट ओवर डाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर निकलता है उसको फिर से वो खाता है। तो ऐसे टेंडेंसी, ऐसा जो फीडिंग हैबिट है उसको कहते हैं कैप्रोफेगस। तो रैबिट्स आर कैप्रोफेगस इन नेचर। रैबिट्स हो गया, हेयर हो गया। इसके अलावा एक और है रोडेंसिया। देखिए रोडेंसिया में जो रखा गया है, लोगोमॉर्फा में 2 पेयर अपर इंसीजर होता है, इसमें होता है 1 पेयर अपर इंसीजर। और ये भी हार्बीवोरस होता है, रैट्स इसमें आते हैं, माइस, ये सब रोडेंसिया में आते हैं, स्क्वायरल। तो ये 5वां ऑर्डर था। नेक्स्ट प्रोबोसीडिया उसी से बना है। तो देखिए इसमें जो एनिमल्स हैं, इसके मैमल्स, इसमें जितने भी मैमल्स हैं उसका नोज और जो अपर जॉ है दोनों फ्यूज करने के बाद एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनाता है। आप समझ गए होंगे वह लंबा सा स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ट्रंक। तो प्रोबोसीडिया में एलिफेंट को रखा गया है, एलिफेंट, लॉन्ग ट्रंक। और ये जो ट्रंक है मल्टीपर्पस है, इससे सांस भी वो लेता है, किसी चीज को पकड़ता भी है, आवाज भी करता है और पानी भी उसी से पीता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक तरीके से कहिए कि वो हाथ की तरह भी काम करता है उसका। तो मल्टीपर्पस ऑर्गन है ये एलिफेंट के अंदर, प्रोबोसीडिया ये जो है ऑर्डर है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर है
वो है आर्टियोडेक्टाइला। जो आर्टियोडेक्टाइला है, इसके अंदर वैसे मैमल को रखा गया है जिनका जो हुब्ड, हुब जिसको कहते हैं, जिसको खूर कहा जाता है, वह दो पार्ट में बटा होता है। जैसे ये हुब्ड मैमल है इस तरीके से, लेकिन कुछ एनिमल्स, कुछ मैमल्स में ये दो पार्ट में बटा रहता है। तो ये बीच में एक कैविटी जैसा रहेगा स्ट्रक्चर, एक इधर होगा एक इधर होगा। आप देखिएगा गाय के पैर को ध्यान से देखिएगा तो दो पार्ट में उसका बटा रहता है, तो ये हुब्ड मैमल कहलाता है। और ये तो इसको रखते हैं हम आर्टियोडेक्टाइला में। आर्टियोडेक्टाइला में क्या होता है कि इवन टोज पाए जाते हैं, इवन टोज, इवन टोज, ये दो पार्ट में बटा होता है। लेकिन एक दूसरा है पेरिसोडेक्टाइला। इसके अंदर जो मैमल है उसके जो हुप होते हैं वह सिंगल होता है, एक ही पाया जाएगा, उसमें दो पार्ट में ये बटा हुआ नहीं रहेगा, जैसे काऊ में होता है। जैसे हॉर्स, हॉर्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। हॉर्स हो गया, एस हो गए, इसके अलावा डोंकी हो गया, ये सभी में प्रेसियोडेक्टाइला में। और जो आर्टियोडेक्टाइला है उसमें काऊ, बुफेलो, गॉट, ये सभी आएंगे जिसमें दो बाले होंगे, जितने जिसमें ये जो इसका जो खूर होगा वो दो पार्ट में बटा होगा, इसमें सिंगल होगा, एक ही होगा। तो इस तरह से आर्टियोडेक्टाइला हो गया, पेरिसोडेक्टाइला हो गया, 8। इसके अलावा एक ऑर्डर और सिटेसिया, सिटेसिया। देखिए सिटेसिया में वैसे मैमल को रहते हैं, वे एक्वेटिक मैमल है, ये ऐसे मैमल है जो पानी में रहता है, एक्वेटिक मैमल। खास करके वेल, वेल एक मैमल है, डॉल्फिन, पोर्पोइजेस, ये सभी के सभी सिटेशिया में रखा गया, ऑर्डर सिटेशिया। डॉल्फिन को कहा जाता है इंटेलिजेंट मैमल, इंटेलिजेंट मैमल, और व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल। तो यह है सिटेशिया। इसके अलावा एक और है आपका जो 10th है वो है प्राइमेट्स। इसको दो पार्ट में हम बांटते हैं, इसके दो सब ऑर्डर हैं। ऑर्डर प्राइमेट्स को दो सब ऑर्डर में बांटा जाता है। इसको कहते हैं, एक को कहते हैं प्लेटिरहाइंस, और दूसरे को कहते हैं कैटारहाइंस। तो दो सब ऑर्डर हैं, ये है आपका सब ऑर्डर, दो सब ऑर्डर में इसको बांटा गया है प्राइमेट्स को। प्लेटिरहाइंस में प्लेटिरहाइंस, PLATYRRHINES, प्लेटिरहाइंस। इसके अंदर जो मैमल है उनके जो नाक होते हैं वो कैसा होता है, फ्लैट, फ्लैट नोज, चौड़े नाक वाले जितने हैं इसमें आएंगे। और कैटारिन्स में क्या होता है, पॉइंटेड, इरेक्टेड नोज, इरेक्टेड नोज, खड़ा नाक वाले, जैसे मैन, ह्यूमन बींग्स। और हम कह सकते हैं कि जो दो नोस्ट्रिल है इसके बीच में गैप कम होता है, ये चौड़ा ज्यादा नहीं होता है, खड़ा नाक होता है। लेकिन कुछ में ये कैसे होते हैं, फैले होते हैं, तो नाक चपटा हो जाता है। मंकी वाला जो ग्रुप है वो चपटे नाक वाला, और ये खड़ा नाक, इस तरीके से ये प्राइमेट्स। तो इस तरह से ये 10 ऑर्डर मैंने यहां पर मेंशन किए हैं, और जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर है करीब करीब मैंने सभी को आपके सामने बता दिया है इसको। तो इस तरीके से क्लास मैमेलिया के अंतर्गत ये सारे ऑर्डर्स हैं विथ एग्जाम्पल्स।
तो आपका जो कॉर्डेटा था, कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन करीब करीब खत्म हो चुका है। तो कॉर्डेट्स पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने। नॉन कॉर्डेट्स में भी जितने भी फाइलम थे करीब करीब हम लोगों ने सभी को देख लिया है, नॉन कॉर्डेट्स में और कॉर्डेट्स में भी हो गया। तो इस तरीके से ये जो पूरा टैक्सोनॉमी का जो पोर्शन था वो सारा का सारा टैक्सोनॉमी मैंने कवर कर दिया है। अब जिन्होंने आज ही इस चैनल को ज्वाइन किया है और देखना शुरू किया है, कृपया वो पहले के जितने भी वीडियो हैं आप उसे देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टैक्सोनॉमी में ज़्यादातर बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से बहुत कम जगह ये पढ़ाए जाते हैं और पढ़ते हैं, जिसके वजह से ये काफ़ी जिक जैक तरीके से अगर पढ़ेंगे आप तो ये बहुत टफ लगता है। लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से धीरे धीरे अगर आप पढ़ते जाएंगे सिलसिलेवार तरीके से तो ये आपको याद भी हो जाएगा और आसान भी है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।